कल जो हम लोग पढ़े थे अमोनिया का बनाने की विधि हैबर विधि द्वारा, उसके बाद हम लोग पढ़े अमोनिया का भौतिक गुण, उसके बाद जो पढ़े बहुत ही अच्छा रिएक्शन आपको देखे हैं उसमें, जो कि एग्ज़ाम में आता है, अदर कॉम्पिटेटिव में भी है ना एग्ज़ाम में आता है। और उसमें से है ना रासायनिक गुण जो देखे थे उसमें से है ना 2-4 रिएक्शन बाकी है गिना चुना जो कि महत्वपूर्ण है, वह सीख लेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी आपको यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था आपको हैबर विधि द्वारा, जो इसके पिछले लेक्चर में आपको लेक्चर था आपको वो 15 था, उसमें आपको हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की विधि उसमें बताया है। यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे 2-4 रिएक्शन है उसको, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैब में हम लोगों को नाइट्रिक एसिड कैसे प्राप्त किया जाता है। यहाँ जो है आपको ये विरंजक चूर्ण है, पांचवा जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी इसके पहले हम लोग सीखे हैं। पांचवा जो आपको प्रॉपर्टी है विरंजक चूर्ण के साथ अभिक्रिया किसका कराना, अमोनिया का कराना है। इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग आपको नालियों में किया जाता है कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए आपको, है ना। तो वहाँ से जब इसकी अभिक्रिया हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है रिएक्शन, आप इसको लिखेंगे, आता है व्हाट हैपेंस में, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ आपको कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है, इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से 3-4 रिएक्शन हम बताएं, सभी रिएक्शन को याद नहीं करना है, बाकी रिएक्शन को इसलिए बोल रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस हो, आगे भी आप पढ़ सकते रिएक्शन कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ से 3-4 रिएक्शन आपको इम्पोर्टेंट है। ये रिएक्शन विरंजक के साथ, उसके बाद हैलोजन के साथ था, उसके बाद आपको कुछ बताया है धातु के साथ था। 6 नंबर जो है आपको प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देते हैं एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन। ये व्हाट हैपेंस का क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस में पूछता है, या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। क्या पूछेगा क्या होता है जब रेड क्यूप्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया नाइट्रोजन से कराते हैं, या क्या होता है जब रेड क्यूप्रिक ऑक्साइड पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। तो कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलती है, कॉपर यहाँ से क्या हो जाता है पीपीटी के रूप में प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये रिएक्शन याद रखेंगे आप, है ना। अब जो हम लोगों को पढ़ना बस इतना रिएक्शन आप याद रखें, अमोनिया से रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में इतना ही से आएगा। दूसरा जो यहाँ हम लोग को सीखना है नाइट्रिक एसिड के बारे में सीखना है। अब जो हम लोग को सीखना है नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी इम्पोर्टेंट, जिस तरीके से हैबर विधि द्वारा इम्पोर्टेंट था अमोनिया, उससे कई गुना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से नाइट्रिक एसिड बनाने की विधि जो पूछता है, यहाँ तो पहले हम सीखेंगे लैब प्रिपरेशन, प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाया जाता है। उसके बाद जो सीखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो बनाने की विधि जो होता है वो होता है ओस्टवाल्ड विधि, जो कि परीक्षा में फिक्स होता है, और उससे भी ज़्यादा फिक्स होता है उसका रिएक्शन फिक्स होता है, केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो यहाँ हम लोग लैब प्रिपरेशन में देखेंगे हम लोग कि प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाया जाता है नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ दिमाग लगाएंगे, आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, कोई भी अभिक्रिया अगर हम लिख दें, जैसे हम आपसे पूछे Na2, आपसे पूछ दें हम यहाँ हम लोग लैब प्रिपरेशन में NaNO3 जैसे ले लिए हम, इसका रिएक्शन हम लोग कॉन्क H2SO4 से कराते हैं। तो देखेंगे H2SO4 ऐसा नहीं, H2SO4 के बारे में जाने। H2SO4 जो होता है इसके पास विस्थापनशील हाइड्रोजन कितना है, 2 है। जैसे हम आपसे पूछें कि इसके पास मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाला कितना हाइड्रोजन है, तो 2 है, मतलब इसमें से है ना दोनों का दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा। लेकिन लैब में जो बनाया जाता है आपको, यहाँ रिएक्शन में एक ही हाइड्रोजन यहाँ से निकल पाता है ना। एक ही हाइड्रोजन निकलने का मतलब यहाँ से प्लस हो जाएगा, और H2SO4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो HSO4, बात तो वही है ना। ये आपको प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दिमाग लगाएंगे, यहाँ माइनस है ये, है ना, ये प्लस हुआ और ये माइनस हो गया। प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाला के पास, माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस वाला के पास। तो ये हाइड्रोजन आपको यहाँ आया, तो ये क्या बना दिया HNO3 प्लस में देखेंगे Na हुआ,
इसके साथ कौन है HSO4 NaHSO4, इसी का नाम क्या है नाइट्रिक अम्ल, और इसका नाम सोडियम है ना, हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। दिमाग लगाएंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, दिमाग लगाएंगे। लैब में जो प्रिपरेशन किया जाता है नाइट्रिक एसिड का, वहां टेम्परेचर हम लोग क्या लेते हैं, लो लेते हैं। दिमाग लगाएंगे, लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है ना। ये टेम्परेचर जो होता है मतलब ये अभिक्रिया जो होती है, जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हुआ, ये किस मतलब कैसा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या था, लो था, तब यहाँ से वो हाइड्रोजन विस्थापित हुआ। लेकिन होता क्या है कि यही जैसे मान लो कि है ना, ऐसा ही आपको KNO3 ले लें हम, और इसकी अभिक्रिया हम कॉन्क KNO3, इसकी अभिक्रिया हम कॉन्क H2SO4 के साथ करें, तो फिर यहाँ से दिमाग लगाए लो टेम्परेचर जो है आपको यहाँ से, फिर यहाँ से जो निकलेगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्या है, लो है। और याद रखेंगे, ये सारी बातें लिखना पड़ेगा। लैब में जो अमोनिया बनाया जाता है, सॉरी नाइट्रिक एसिड जो बनाया जाता है, लैब में नाइट्रिक एसिड बनाते वक्त टेम्परेचर को लो रखा जाता है। कितना लो रखा जाता है, तो 200 से कम रखा जाता है, तब ये रिएक्शन होता है ना। तो फिर यहाँ से आपको निकल जाएगा HNO3 प्लस में आपको हो जाएगा KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटेशियम बाइसल्फेट भी बोल सकते हैं, दिमाग में। अब होता क्या है कि जब हम हाई टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर हाई ले लेते हैं, तो इसका रिएक्शन जब कराएंगे देखेंगे, अंतर समझेंगे क्या है, प्लस कॉन्क H2SO4। तो जब इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो यहाँ से दोनों का दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, निकल जाएगा, दोनों का दोनों हाइड्रोजन। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, प्लस गोइंग टू माइनस, माइनस कमिंग टू प्लस, ये हो जाएगा। बता देते ये कहाँ गया, यहाँ गया, ये यहाँ आ गया, तो यहाँ से भी बना HNO3 अब प्लस में NaSO4, लेकिन SO4 का बैलेंस 2 होता है, तो Na2SO4, दिमाग लगाएंगे, इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंसिंग का नहीं बोल रहा है। इस रिएक्शन में भी आपको नाइट्रिक एसिड बना, और जब टेम्परेचर को क्या लिए हैं, लो लिए हैं, कम टेम्परेचर है ना। फिर ये बनाया है, तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन है ना डिस्प्ले, लेकिन यहाँ टेम्परेचर को जब हाई किए हैं, तो यहाँ भी नाइट्रिक एसिड बना है। तब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सर आप ये बताइए, दोनों जगह नाइट्रिक एसिड बन रहा है, तो हम लोग हाई टेम्परेचर ले लेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम बहुत सारा है। यहाँ टेम्परेचर हाई होने से बहुत सारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, तो पहला जो प्रॉब्लम है, ये जो Na2SO4 जो बना है, ये बहुत ही कठोर होता है। अच्छा, ये हम लोग का घर पे बनाते हैं, तसला तसली में बनाएंगे इसको, ये बनता है लैब में। अभी तो लैब प्रिपरेशन बता रहे हैं, तो लैब प्रिपरेशन में आपको बता देते हैं कि लैब में क्या होता है, केवल कांच हुआ करता है ना। तो ये जो Na2SO4 बनता है ना, ये PPT के रूप में, PPT का मतलब प्रिसिपिटेट, पेंदी में जो होता है ना, एकदम है ना पूरा कठोर हो जाता है, उसको पकड़ लेता है। अब उसमें से निकालने पर बहुत ही कठिनाई होती है, हो सकता है कि शीशा कांच क्या हो जाता है, टूट जाता है, बात समझना। दूसरा देखेंगे हाई टेम्परेचर करने पर क्या होता है, लैब में आके परीक्षा पूछ देगा कि अमोनिया है ना नाइट्रिक एसिड बनाते वक्त लैब में जो होता है टेम्परेचर को लो रखा जाता है, क्यों, तो बताएंगे। टेम्परेचर को लो रखने पर पहला क्या होता है, उसमें जो ये बनता है यहाँ ये कठोर नहीं होता है। जैसे ही टेम्परेचर को हाई करते हैं, तो ये Na2SO4 बनाया, K2SO4 जो बनेगा, ये काफी क्या होता है, हार्ड होता है, जिसमें से उस कांच में से निकलना इसका क्या होता है, बहुत कठिन होता है। पहला कंडीशन हो गया हाई टेम्परेचर रखने पर। दूसरा कंडीशन दिमाग लगाएंगे, दूसरा कंडीशन है ये HNO3 है ना। दूसरा कंडीशन है ये कि ये जो होता है बहुत जल्दी
विघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है। विघटित का मतलब क्या होता है? टूटना। इसको थोड़ा भी टेम्परेचर हम लोग देते हैं ना तो ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब क्या? ये टूट जाता है। टूटता है तो ये आपको बता देते हैं, दिमाग लगाएंगे। बनाता है ये डिकम्पोज होकर NO2 H2O O2। ये हमेशा रिएक्शन याद रखेंगे। इसका रिएक्शन जो कराएंगे ना, इसका बहुत है ना बड़ा रोल होगा। ये याद रखेंगे कि अमोनिया, ये भी तो पूछ सकता है ना एग्जाम में, व्हाट हैपेंस है ना अमोनिया, जब अमोनिया को नाइट्रिक एसिड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो नाइट्रिक एसिड को गर्म करने पर NO2 बनता है, H2 बनता है और O2 बनता है। अब होता क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर को पहला टेम्परेचर रखे तो ये कठोर पदार्थ बना, जो कि हमको नहीं चाहिए। दूसरा जो टेम्परेचर बढ़ाने का जो रीजन था, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ, तो दूसरा जो था ये नाइट्रिक एसिड बना, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो ये क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होकर क्या इसको बना दिया, जबकि हमको बनाना किसको है? नाइट्रिक एसिड को बनाना है। बात समझ हम क्या बोल रहे हैं? बोल ये रहे हैं कि टेम्परेचर अगर हाई कर देते हैं तब नाइट्रिक एसिड अगर बनाते हैं लैब में तो वहां नाइट्रिक एसिड बनेगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड बनते बनते उसको जैसे ही हीट मिलेगा, उष्मा मिलेगी, वह डिकम्पोज टूट जाता है इसमें। अब ये नाइट्रो है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पानी, ऑक्सीजन मिलने लगता है, जबकि हमको बनाना क्या है? HNO3 बनाना है। तो टेम्परेचर हाई इसलिए नहीं रखा जाता है, यहाँ कठोर पदार्थ बनता है। दूसरा यहाँ HNO3 क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि HNO3 जो होता है ना, यह रंगहीन होता है। ये सीधा सीधा सब किताब में लिखा हुआ है, डायरेक्टली किताब में लिखा है। पढ़ेंगे तो इसको खुद बुझा जाएगा ना। भारतीय मंत्र की किताब उठाएंगे, आपके पास होगा ये सब, ये पढ़ेंगे तो सीधा बात ये लिखेगा। HNO3 जो होता है रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है। लैब में भी जब हम लोग लो टेम्परेचर जब लेते हैं, लो टेम्परेचर पर आपको HNO3 को बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं, तो यहां जो नाइट्रिक एसिड बनता है लो टेम्परेचर पर, ये कैसा बनता है? ये भी रंगहीन बनता है, थोड़ा सा रंगहीन बनता है। लेकिन जब हाई टेम्परेचर पर जब बनाएंगे नाइट्रिक एसिड ना, तो ये जो होता है पीला कलर का बनता है। और हमारा बहुत सारा शिकायत आता है हिंदी का, सर जी आपको हिंदी नहीं लिखने आता है। हिंदी के लिए हम उसके लिए सॉरी, हमको नहीं आता है हिंदी, है ना। बिहार के है तो ये सब पीला है तो ऐसे रहता है कि ऐसे रहता, हमको नहीं मालूम। हाई टेम्परेचर पर जब नाइट्रिक एसिड को बनाइए, नहीं पूछेगा केमिस्ट्री में कि हर्षिकार है कि दीर्घिकार है, कंसेप्ट बनाएंगे। ये पीला जो बनता है मतलब क्या कि हाई टेम्परेचर पर जब बनाते हैं ना तो ये HNO3 क्या हो जाता है? पीला रंग का बन जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हाई टेम्परेचर पर जो होता है HNO3 पीला रंग का क्यों हो जाता है? तो दिमाग लगाएंगे। हाई टेम्परेचर पर जो HNO3 बनता है तो इसमें से कुछ, जैसे मान लो कि 100% है ना, 100 मॉलिक्यूल HNO3 का बना, नाइट्रिक एसिड का बना। हो सकता है कि टेम्परेचर हाई है तो इसमें से 50 गो डिकम्पोज हो जाए, 50 गो टूट कर ये बना दे। इसी के कारण तुमको बता देते हैं ये किस कलर का हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। बात समझ रहा है ना? मतलब क्या? मतलब ये कि नाइट्रिक एसिड जो होता है हाई टेम्परेचर पर बनाया जाता है, या लैब में नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है तो पीला कलर का क्यों बनता है? जबकि होता है क्या? रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। प्योर नाइट्रिक एसिड का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन लैब में बनाया जाता है तो वो पीला कलर का इसलिए बनता है क्योंकि लैब में बनाते वक्त इसका कुछ है ना मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होकर ये बनाते हैं, इसके कारण जो है ना वो HNO3 क्या हो जाता है? पीला कलर का हो जाता है। बात समझ में है ना? तो ये हुआ लैब प्रिपरेशन। लड़का का क्वेश्चन है कि परीक्षा में पूछेगा कैसे, है ना। एमएसएल रिएक्शन हाई लिखेंगे कि हाई लिखेंगे? तो सिंपल सा बात समझो, जो बात बता रहा है। पहली बात तो बता दो, लैब प्रिपरेशन द्वारा नहीं पूछेगा, ना कभी पूछा है। पूछ देगा तब का बात बता रहे हैं। ये लैब प्रिपरेशन पूछेगा तो इस दोनों में से कौन से बना सकते हो नाइट्रिक एसिड, है ना। इस दोनों में से कोई बना सकते हैं। यहाँ से लो टेम्परेचर पे यहाँ से एक ही हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है, बाकी एक हाइड्रोजन H2SO4 का यहाँ है। बात समझ रहे हो ना।
तो परीक्षा में अगर पूछ दिया कि ना लैब में जो बनता है आपको नाइट्रिक एसिड वो पीला कलर का क्यों होता है, तो बताएंगे लैब में नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है तो चूंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है बहुत जल्दी विघटित हो जाता है, तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, विघटित हो जाते हैं, NO2 को देते हैं, इसी के कारण वो क्या हो जाता है, पीला कलर का हो जाता है। उसके बाद मान लो क्या है ना, पूछ दिया आपसे है ना कि क्यों, क्या क्यों, तो लैब में आपको हाई टेम्परेचर क्यों नहीं रखा जाता है, लो टेम्परेचर क्यों रखा जाता है, तो हाई टेम्परेचर पर आपको बता देती है Na2SO4 जो बना है या K2SO4 जो बनता है वो हार्ड होता है, जो कि वो परख नली जो होता है ना उसमें एकदम चिपक जाता है, वहां से निकला उसका क्या हो जाता है, टॉप जाता है। दूसरी बात, हाई टेम्परेचर पर ये जितना नाइट्रिक एसिड बना उसमें तो कम डिकम्पोज हुआ था, इसमें जितना नाइट्रिक एसिड बना वो सब डिकम्पोज हो जाता है, तो बनाया था नाइट्रिक एसिड बनाइए, जो कि हमारा मेन मकसद नहीं था। इसके बाद जो हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड बनाने का विधि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, है ना। मिलते हैं हम लोग इसके आगे। जय हिंद, जय भारत।